स्टार्ट। लास्ट टॉपिक में पार्ट ऑफ स्पीच हमारी खत्म हो गई थी, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच खत्म हो गई थी। आज एक मेजर टॉपिक चल रहा है जो ट्रांसलेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, और उसे बोलते हैं हम लोग लगभग 20% ग्रामर इसी से है। टेंस माने क्या होता है? काल होता है। कितने पार्ट होते हैं इसके? पता ही है सभी को, 3 पार्ट होते हैं। बड़ा बेसिक सा चीज है। पहला क्या होता है? दूसरा, तीसरा, ठीक है। हिंदी में लिखवाने की जरूरत है। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। वर्तमान काल जो चल रहा है अभी, बताने की जरूरत नहीं है, जो चल रहा है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये चल रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है? अभी प्रेजेंट है। जो बीत गया, बड़ा बेसिक से बहुत सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूं इसे। जो बीत गया और भविष्य जो आएगा या आने वाला है। एक सेकंड पहले पास्ट होगा, एक सेकंड बाद फ्यूचर होगा, ठीक है। अब एक चीज देखो, जब मैं टेंस सीखूंगा तो ये तो बेसिक नॉलेज है, मुझे प्रेजेंट के अंदर ये 4 पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहले इंडेफिनिट टेंस होते हैं ये भी, उसके बाद कॉन्टिन्यूअस, ये भी टेंस होते हैं। इसके बाद परफेक्ट टेंसेस, और इसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट के अंदर मैं ये 4 पढ़ूंगा, पास्ट के अंदर भी मैं ये 4 ही पढ़ूंगा, और फ्यूचर के अंदर भी मैं ये चारों पढ़ूंगा, ठीक है। तो 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के, 4 फ्यूचर के। इस प्रकार से टोटल टेंस कितने हो जाते हैं? 12 टेंसेस हो जाते हैं। टोटल कितने हो जाते हैं? 12 टेंस हो जाते हैं, ठीक है। ये बात हो गई क्लियर। रब कर रहा हूं मैं इसे। इससे आगे देखो, कोई पूछे पास्ट के कितने पार्ट, तो जी 4 पार्ट। कौन कौन से? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, बस इनके आगे नाम लगा देना है। कोई पूछे फ्यूचर के कितने पार्ट, तो 4 पार्ट। कौन से? फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं। अब इससे आगे क्या बात आती है? इससे आगे बात आती है सेंटेंस की। अभी तक बात चल रही थी टेंस की, अब बात आती है सेंटेंस की। जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है? मैं हिंदी बोल रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है? मैं इंग्लिश बोलूंगा, आपको समझ में आएगा? मैं चाइनीज बोलूंगा, आपको समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो चीज मैं बोल रहा हूं और आपको समझ में आए, वो आपके लिए क्या है? सेंटेंस है। मैं अभी जो भी बोल रहा हूं सारी चीजें क्या है? सेंटेंस बोल रहा हूं मैं, सारे के सारी, ठीक है। अगर मेरे को टेंस पूरे आ जाएंगे तो जो चीज मैं बोल रहा हूं मैं इसे इंग्लिश में भी बोल सकता हूं। बात आ रही है समझ में? मैं हिंदी में बोल रहा हूं, मेरे को टेंस आ गए, मैं हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दूंगा और आराम से इंग्लिश में बोल सकूं, ठीक है। जब ट्रांसलेशन आपका आएगा, स्टोरी राइटिंग, एसे राइटिंग आपकी आएगी, तो आप इसका यूज करेंगे। क्या यूज होते हैं? टेंस यूज होते हैं, एक्टिव पैसिव वहां पे यूज होते हैं, ठीक है। बेसिक ग्रामर यूज होती है,
सेंटेंस कितने तरीके के होते हैं जो बेसिक इसमें आप सीखेंगे, टेंस के अंदर जो सेंटेंस सीखेंगे, पहला होता है सिंपल सेंटेंस। इसके बहुत सारे नाम हैं, ठीक है, बहुत सारे नाम हैं। स्टेटमेंट भी बोल देते हैं इसे, स्टेटमेंट सेंटेंस। इसके बाद डिक्लेरेटिव भी बोल देते हैं। इसके बाद ये एक ही के नाम है भाई, पॉजिटिव सेंटेंस भी बोल देते हैं, ठीक है। इसके बाद अफर्मेटिव भी बोल देते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो ये एक ही के नाम है, सिंपल, स्टेटमेंट, डिक्लेरेटिव, पॉजिटिव, अफर्मेटिव। इन्हें बोलते हैं सकारात्मक वाक्य या साधारण वाक्य। सकारात्मक वाक्य या साधारण वाक्य, इसके अंदर होता क्या है, कोई बात कही या बताई जाएगी, कोई भी बात आपको कोई बताएगा या कहेगा। मैंने पूछा, राम की मम्मी से पूछा राम कहाँ गया है, तो राम की मम्मी ने बोला राम बाजार गया है। तो राम बाजार गया है, कोई बात आपको बताई गई है ना कि राम बाजार गया है। तो ये जो राम बाजार गया है, ये कैसा सेंटेंस हो गया, कैसा हो गया, पॉजिटिव, अफर्मेटिव, स्टेटमेंट, ये सबका एक ही नाम है। तो कोई बात कही या बताई जाएगी, ठीक है, सिंपल, ना तो उसमें नोट होगा, ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिंपल बात। मैंने पूछा आप क्या करते हैं, आपने बताया मैं एक विद्यार्थी हूं, मैं एक स्टूडेंट हूं। तो आपने मेरे को बताया ना, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस। ये पहला था जो टेंस के अंदर आप पढ़ेंगे। दूसरा आपको नेगेटिव सेंटेंस पढ़ना है। इसके अंदर इसको बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य, कुछ बताने की जरूरत है इसके बारे में, सबको पता है कि इसमें हमेशा किसी काम के लिए मना किया जाएगा। राम ये काम कर दे, वो बोलेगा मैं नहीं करता, मैं इस काम को नहीं करूंगा। तो मैं काम नहीं करूंगा तो नोट आएगा, हमेशा किसी कार्य को करने की मनाही होगी, ठीक है। तीसरा क्या आता है, ये इंटेरोगेटिव। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, प्रश्नवाचक वाक्य। बताने की जरूरत है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या होगा कि क्वेश्चन पूछा जाएगा, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसी के अंदर ये क्वेश्चन जब आप पूछेंगे तो सेंटेंस के लास्ट में ये एक मार्क लगाया जाता है। क्या बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं क्वेश्चन मार्क। क्या बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क। इसे क्या बोलते हैं, ये इस प्रकार का मार्क, एक डंडा खींच के उसके नीचे पॉइंट लगा दिया, उल्टा आई लगा दिया, क्या बोलेंगे इसे, इसे बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क या एक्सक्लेमेटरी मार्क। एक्सक्लेमेशन होता है, मेट्री नहीं होता, एक्सक्लेमेशन होता है। एक्सक्लेमेशन मार्क या विश्व में यादि बोधक चिन्ह। एक पार्ट ऑफ स्पीच बताई थी मैंने, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन में ये बताया था, उल्टा आई, एक्सक्लेमेशन। कहीं पे आप एकदम से जो मन में भाव निकलता है, देखो एक बॉल पे 6 चाहिए था, भारत को जीतने के लिए एक बॉल पे 6 चाहिए था, 6 रन चाहिए थे, ठीक है। अभी प्लेयर ने छक्का मार दिया, 6 मार दिया,
मेरे मुंह से क्या निकलेगा? हुर्रे निकलता है ना, हुर्रे बोलते हैं हम लोग, हुर्रे हम लोग मैच जीत गए। तो ये जो हुर्रे शब्द है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क इसके पीछे ऐसे लगेगा। वो शब्द जो तुम्हारे मन के भाव को दिखाते हैं। किसी का एक्सीडेंट हो गया तो एकदम से क्या निकलता है? एकदम से हमारे मुंह से क्या निकलता है? ओह, ऐसा निकलता है, ओह ये क्या हो गया। तो ओह भी किस प्रकार का शब्द है? एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, तो उसके पीछे भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा, है ना। एक बहुत अच्छी मैं जगह गया, वहां पे देख के मेरे मुंह से क्या निकलेगा? वाव। वाव एकदम से भाव निकलते हैं ना, ये वाव भी आपका क्या है? एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, उसके पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। तो लास्ट वीडियो इंटरजेक्शन की बता रखी है मैंने, इंटरजेक्शन देख लेना, उसमें ये सारी चीजें